गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक शेमुशी का पाठ पढ़ेंगे कल्पतरु। ठीक है, इसका प्रथम भाग हम पहले ही कर चुके हैं। अब इसका जो द्वितीय भाग है वह हम करते हैं। अथ पित्रा तथा इति अभ्यानुज्ञातः स जीमुत वाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच देवः त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टा कामा पूरिता तन्मेकं कामं पूरय। यथा पृथ्वीं दरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव इति एवं वादिनी जीमूतवाहने त्यक्तस्त्वया एषो अहं यातो अस्मिन् इति वाक् तस्मात् तरुरभूत्। अच्छा, ठीक है। पिता के द्वारा ऐसी आज्ञा प्राप्त करके, ठीक है, देखिए, पिता के द्वारा ऐसी आज्ञा प्राप्त करके कल्प वृक्ष के पास पहुंचकर जीमूतवाहन ने कहा, हे देव, तुमने हमारे सारे पूर्वजों की अभिष्ट इच्छाएं पूर्ण की है, तो मेरी एक इच्छा भी पूरी कर दो। आप इस पृथ्वी को निर्धनों से रहित कर दो, अर्थात इस धरती पर बिल्कुल गरीबी को हटा दो। आप इस पृथ्वी को निर्धनों से क्या कर दो देवता, रहित कर दो। जीमूतवाहन ने के ऐसा कहते ही उस वृक्ष में से आवाज़ निकली, क्योंकि पहले का टाइम था तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की, अगर हम सच्चे मन से या किसी भी प्रकार की आप बात करते हैं तो उसका उत्तर होता है। ऐसा कहते ही वृक्ष में से आवाज़ निकली, तुम्हारे द्वारा इस तरह त्यागा हुआ मैं जा रहा हूँ। अर्थात उस वृक्ष ने कहा, तुमने मुझे त्याग दिया है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर देखिए, क्षणेन त्व स कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत् ततस्तय जीमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। ठीक है, उस कल्प वृक्ष ने क्षण भर में ही स्वर्ग की ओर उड़कर पृथ्वी को इतने धन की वर्षा की कि वहाँ पर कोई भी निर्धन नहीं रहा। सब प्राणियों पर दया करने से इस तरह उस जीमूतवाहन का यश सब जगह प्रसिद्ध हो गया, अर्थात उस जीमूतवाहन का यश वहाँ पर फैल गया। ठीक है, फिर देखिए इसके शब्दार्थ। अदरिद्राम अर्थात दरिद्रता से रहित, अर्थात संपन्न। हिमवान हिमालय, हिमालय होता है हिमवान का हिमालय। ठीक है, फिर देखिए, नगेंद्र है अर्थात पर्वतों का राजा। सानो मतलब शिखर के चोटी के ऊपर। कुल क्रमागत अर्थात कुल परंपरा से जो चला आ रहा है वह। यौवराज्य, यौवराज्य का मतलब है युवराज के पद पर। शक्र मतलब इंद्र होता है। अर्थिन है मांगा या याचना की। अंतिकम पास में। वीचिवत तरंग की तरह। अभ्यानुज्ञात है अनुमति पाया हुआ। अर्थिन है मांगने वाले के लिए, भिखारी के लिए। दिवम स्वर्गम स्वर्ग। वसूनी धन। उपगम्य पास जाकर बोला। दुर्गत पीड़ित या निर्गन। सर्वजीवानुकंपया अर्थात सभी जीवों पर अनुकंपा करना, दया करना। प्रथितम प्रसिद्ध। ठीक है, फिर देखिए इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा या लिखत। संस्कृत भाषा में इसके प्रश्नोत्तर लिखने हैं। कंचनपुरम नाम, देखिए, कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुरम नाम हिमालय पर्वतस्य सानो उपरि विभाति स्म। जीमूतकेतु किं विचार्य जीमूतवाहनं यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। स्वपुत्रस्य गुणैः प्रसन्न स्वसचिवैश्च प्रेरित जीमूतकेतु संप्राप्त यौवनं जीमूतवाहनं यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। फिर है कल्पतरु वैशिष्ट्यम् आकर्ण्य जीमूतवाहनः किम अचिंत्यत। कल्पतरु वैशिष्ट्यम् आकर्ण्य जीमूतवाहनम् अचिंत्यत परोपकारै फलसिद्धये कल्पपादपम आराधयामि।
पाठानुसारम संसारे अस्मिन् किं किं नश्वरम किं किं अनश्वरम। पाठ अनुसार संसारे अस्मिन् आ शरीरम इदम सर्वम धनम नश्वरम एकः परोपकार एवा नश्वरम। जिमुत वाहनस्य यश सर्वत्र कथम प्रथितम। जीवाणुकंपया जिमुत वाहनस्य यश सर्वत्र प्रथितम। इसी प्रकार देखिए अधोलिखित स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। स्थूल पद किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं। तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम हिमवते। राजा संप्राप्त यौवनम तम यौव राज्य अभिषिक्तवान जिमुत वाहनाय। अयम तव सदा पूज्य कल्पवृक्षाय। तात त्वं तु जानासि यद धनम वीचि व चंचलम जिमुत केतवे। ठीक है, अब देखिए पर्यायवाची शब्द देखिए। अधोलिखित पदानाम पर्याय पदम पाठा चीत्वा लिखत। पर्वतः नगेन्द्रः, भूपति राजा, इंद्र शक्र, धनम अर्थः, इच्छितम अर्थितः, समीपम अंतिकम, धरित्रीम पृथ्वी, कल्याणम स्थारितम हितम, वाणी वाक, वृक्ष है और तरु। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क स्तंभ विशेषण को दूसरे विशेष्य पदों से इनको जोड़ना है। ठीक है, तो कुल क्रमागत कल्पतरु, दानवीर जिमुत वाहन है, हितैषी भी मंत्री भी, वीचि व चंचलम धनम, अनश्वर है परोपकार है, स्वस्ति तुभ्यम। स्वस्ति शब्द योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। स्वस्ति और तुभ्यम ये जो शब्द होते हैं इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता एवमेव चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। स्वस्ति राज्ञे, स्वस्ति प्रजायै, स्वस्ति छात्राय, स्वस्ति सर्वजनाय। कोष्ठगतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। षष्ठी विभक्ति लगाकर इन रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरु आसीत्, तो गृह में चतुर्थी विभक्ति लगी तो गृहस्य हो जाएगा। स पितु अंतिकम अगच्छत्, पितृ पितृका षष्ठी विभक्ति पितु। जिमुत वाहनस्य सर्वत्र यश प्रथितम, जिमुत वाहनस्य। अयम किम का कस्य, अयम कस्य तरु। स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु। तरु कृपया स पुत्रम अप्राप्तनोत्, तस्य कृपया स पुत्रम अप्राप्तनोत्, स कल्पतर्वे न्यवदेत्, स कस्मै न्यवदेयेत्। धनवृष्ट्या कोऽपि दरिद्र नातिष्ठत्, कया कोऽपि दरिद्र नातिष्ठत्। कल्पतरु कुत्र धनानि अवर्षत्, जीवाणुकंपया जिमुत वाहनस्य यश प्रासार्यत्। कया जिमुत वाहनस्य यश प्रासार्यत्। फिर है यथा स्थान समास विग्रह करना है। विद्याधराणाम पति विद्याधरपति, गृहस्य उद्याने गृहोद्याने, नगानाम इंद्र नगेंद्र है, परेशान उपकार है परोपकार है। ठीक है, इसी प्रकार से ये इसका जो भाग द्वितीय है वह पूर्ण होता है और ये हमारा पाठ पूर्ण होता है कल्पतरु। धन्यवाद।